रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल जी का परंपरागत रूप से पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणादायक तस्वीर भेंट की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को भी आदर पूर्वक सम्मानित किया गया। इसी क्रम में इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के मीडिया प्रभारी श्री बृजभूषण जी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जहां उन्हें समाज सेवा और मीडिया कवरेज में उनके योगदान के लिए मूर्ति एवं सम्मान पत्र प्रदान किया गया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। महर्षि वाल्मीकि जी की जय घोष से वातावरण गुंजायमान मान रहा और दयानतपुर में आज इतिहास का एक नया अध्याय रच दिया। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, आज मैं उत्तर प्रदेश में पहुंचा हुआ हूँ और रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं अपनी टीम के साथ, जिनका नाम है एडवोकेट केसी बेनीवाल, और वो यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया वाल्मीकि जी की, उसके उपलक्ष्य में आए हुए हैं। क्या कहना है भाई साहब आपका? आज के समाज के अंदर जो वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है और मतलब हर चीज से वंचित है, जमींदारी से वंचित है और यूपीएससी से, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस से वंचित है ना, पॉलिटिकल से वंचित है। क्या कारण है ऐसा जो आप पिछड़ गए? और जातियां जो शेड्यूल कास्ट की है, ऐसी जातियां वो आगे निकल गई। मैं कहना चाहूँगा अपने समाज के लिए कि जो हमारे लोग शिक्षित नहीं है उन्हें शिक्षा के तौर पे आगे लेके जाएंगे, और ये जो हमने कार्यक्रम रखा है समाज को एकत्र करने के लिए रखा गया है और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए किया है। क्या कहना चाहते हो? अभी आपने वाल्मीकि समाज कर्मठ मतलब जो समाज के लिए हित में काम कर रहे थे केसी बेनीवाल और भी महापुरुष यहाँ पर आए हैं, कुछ जो वीवीआईपी हैं, क्या संबोधित करोगे भारत देश के अंदर वाल्मीकि समाज की जो संख्या है? जैसे दिल्ली में मान लीजिए 30 से 35 लाख की संख्या है, लेकिन वो वंचित है राजनीतिक पॉलिटिकल चाबी से। क्या कहना चाहते हो आप इससे? आपने ये प्रोग्राम रखा, वाल्मीकि जी की मूर्ति रखी, एक निर्माण किया, उससे क्या मतलब लोगों को मैसेज जाएगा? जी, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी हैं, हरीश जी एडवोकेट जी हैं, जो हमारे समाज के लिए कार्य करते रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अपने समाज के सभी लोगों से चाहूँगा कि सब एकत्र हों और अपने समाज को आगे ले जाने का विकास करें, शिक्षित रहें। शिक्षित होंगे जब ही हमारा विकास होगा। एडवोकेट केसी बेनीवाल जी हैं, हम भी उनके बीच में कई बार गए, समाज का उद्धार किया, और ऐसा नहीं है कि लोगों को न्याय के प्रति और न्याय के रास्ते पे नहीं लेके गए हों केसी बेनीवाल जी। तो मैं केसी बेनीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी दो शब्द बताइए, समाज में जो आप जागृति पैदा कर रहे हैं, समाज के लिए रात दिन लगे पड़े हो, समाज में जो भी उत्पीड़ना होती है किसी भी स्टेट के अंदर। मैं गया हूँ आपके साथ, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने रिसर्च किया, आपने उसे भी पद प्रतिष्ठा से नवाजा। गया हूँ, आपने बहुत लोगों को न्याय दिलवाया, पीड़िता को न्याय दिलवाया। अब आपका आगे का रास्ता क्या है? मान्यवर जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से चलकर यहाँ आए समाज की बातों को सुनने के लिए कि ये वाल्मीकि समाज एक कैसे हो। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज अब पढ़ा लिखा नहीं है, ज़रूरत है इन्हें जागरूक करने की, कि इन्हें किस तरीके से जागरूक किया जाए कि ये एक हों। इनकी कमी का कारण है इनका बिखरना। जिस दिन ये एक हो जाएंगे तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी अभी वाल्मीकि समाज अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहा और कुछ पहचान भी पा रहा है, तो धीरे धीरे ये जागरूक हो रहा है। जिस दिन ये पूर्ण रूप से जागरूक हो गया उस दिन सरकार भी इनकी होगी और नाम की इनका होगा। और इसी के लिए हमने एक संगठन का गठित किया है, रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे सारे भाई भी यहाँ आए हुए हैं, और हमारे भाई ब्रिजेश बेनीवाल जी ने जो ये प्रोग्राम किया वो भी इसका एक हिस्सा है, रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन का। और उन्होंने इस समाज को अलग अलग और भी हमारे समाज के संगठन हैं उन्हें बुलाया भी है, कि ताकि सभी अपने विचार रखें, मिलें जुलें। जब तक एक हो मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारा ये समाज का उद्धार नहीं होगा। अभी जो आपका ये चल रहा है रॉयल द वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन, आपने लोगों को एकत्र किया
और आपने पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि ये सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही नहीं, अन्य समाज ओबीसी, एससी और एसटी, क्या कहना चाहते हो अन्य समाज को? मैं अन्य समाज से कहना चाहता हूँ कि जब कोई ना सुने उनकी, तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन को याद करना, हम उनकी सुनाएंगे। वाल्मीकि समाज को पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, तकरीबन 400 के लगभग कोई यूट्यूबर चैनल चलाएंगे, देखेंगे आपको, तो उसके अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं वाल्मीकि समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि जो अलग अलग संगठनों में, गुटों में, दूसरी पार्टियों में या संगठनों में बिखरे हुए हैं, रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन आपका अपना परिवार है, आपका अपना घर है, आपका अपना संगठन है। आप इससे जुड़ें, इससे मजबूत करें, नाम भी होगा, काम भी होगा और सब कुछ न्याय भी आपको मिलेगा। अभी आप बीच में खड़े हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? कृष्ण डिकोलिया, प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी मुहिम को लेके आपकी टीम चल रही है, महासचिव जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं और भाई साहब बहुत बड़े वक्तव्य हैं, यूनियन भी हैं, हाँ, रणवीर जिंगाला जी, हाँ, तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, हमारे पॉलिटिकल युवा नेता भी खड़े हैं, गौरव जी, ये इतनी बड़ी टीम लेके आप खड़े हुए हो, किस तरीके से न्याय दिलवाओगे? हमारा जो मेन मकसद है, शोषित, वंचित और तमाम जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें न्याय दिलाने का पहली प्राथमिकता। उन्हें हक और अधिकार कैसे मिले, उस पर हम लोग काम करेंगे। उनकी राजनीति में हिस्सेदारी कैसे बने, उस पर हम लोग काम करेंगे। पॉलिटिकल से वंचित है, पॉलिटिकल से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, उन पर सब लोगों पे हम लोग काम करेंगे। और हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथियों, कहीं भी कहीं ऐसी कोई बात होती है, जब भी कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं, तो ये हमारा संगठन जाके न्याय दिलाने का काम करता है। हमारे अभी बीच में हमारे प्रवक्ता जी हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रॉयल द वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के, युवा हैं और पॉलिटिकल चाबी को मतलब अच्छे से जानते हैं। क्या कहोगे आप, राजनीतिक से वंचित हो, आपका समाज राजनीतिक में इतना सक्रिय नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में एक घटना हुई हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि जी के साथ। वहाँ पे हर पार्टी का आदमी बैठ जा गया, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए गए, फोटो खिंचवाई, सब चीज़ें की। मौजूदा सरकारों में बैठे MP MLO ने वहाँ पे जाके अपना जो वक्तव्य रखा, लेकिन बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। लेकिन हुआ क्या, बेटी को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया। अब समझना समाज के लोगों को, उनका प्रमोशन हुआ लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिला। आप, मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जो शो ऑफ की राजनीति करते हैं, जो दिखावे की राजनीति करते हैं, और आप उनके दिखावे पे ना जाएं, लोगों को सुने, लोगों का उद्देश्य क्या है, लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आपकी कोई ना सुने तो आप जस्टिस फाउंडेशन चुने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जाने। सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखें कि सोशल मीडिया पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने नेतृत्व में अपनी टीम को लेकर किस प्रकार चलते हैं और न्याय से लड़ते हैं, क्योंकि न्याय को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, न्याय के लिए लास्ट तक लड़ा जाता है जब तक न्याय मिल ना जाए। हमारे लोगों ने